वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं PYQ क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें हमारे टॉपिक जैसे कि आपका लॉगरिथम है, बहुपद है, रेखाएं कोण है, समीकरण है और ज्यामिति है। इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इसके हम पार्ट 1 जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे इसके, फिर उसके बाद पार्ट 2 में हमने क्या किया था, LDC में जो क्वेश्चन पूछे थे 2024 है, 2018 है, फिर 16 है और फिर 14 और फिर आपके 12। तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारे इसी टॉपिक से, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से अन्य जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करें। तो देखिए, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु ये 3,7 तथा बिंदु -2,1 को मिलाने वाली रेखा क्या करती है कि ढलान बतानी है कि ढलान क्या होती है, ढाल क्या होता है। तो ये CET 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके इस तरह से है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जब आपको क्या पूछे, जब रेखा दे रखी हो, आपको रेखा के दोनों पॉइंट्स दे रखे हो और पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स है आपका 3,7 और दूसरा पॉइंट है आपका -2,1। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, पहला पॉइंट है तो उसको हम 1 1 कह देंगे और दूसरा पॉइंट है उसको हम x2 y2 कह देंगे, राइट। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इधर x1 y1 लिख दो, इधर x2 y2 लिख दो। इसकी ढलान बतानी है। ढलान का मतलब होता है यानी कि किसी अक्ष के साथ कितने डिग्री का, मतलब इस तरह से ये ढलान होती है इसकी, है ना, इस तरह से। तो चलिए अब हम बताएंगे इसकी ढलान क्या होती है। तो ढलान का जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर फॉर्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, ये 11th क्लास से उठाया है ये क्वेश्चन, 11th या 12th में होगा। तो देखो y2 की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है, बहुत अच्छे। और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 है। एज इट इज हम रख देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं x2 की वैल्यू क्या है, आप बताओ, -2, सही है। x1 की वैल्यू क्या है, 3 है। आप ये मत सोचना ही माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस ये वाला है, ठीक है। तो देखो इधर तो आ गया -6 और इधर आएगा आपका 3 और 2 5, -5, सही है। और माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया 6/5। तो उत्तर हो जाएगा आपका C। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बस छोटी सी बात याद रखनी है कि इस जो ढाल होती है, किसी रेखा की जो ढाल होती है उसका जो फॉर्मूला होता है m बराबर y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है, ये होता है। और रेखा का जो समीकरण होता है वो आप mx + c इस तरह से होता है। इसमें जो m होता है वो रेखा की ढाल होती है। थोड़ा सा इसको भी याद रखें, क्या पता इसमें से क्वेश्चन रेज हो जाए आगे, ठीक है। ये रेखा का फॉर्मूला होता है y बराबर mx + c, जिसमें m होता है आपका क्या, m होता है आपकी रेखा की ढाल और c होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और पूछा है CET 2023 में। क्वेश्चन क्या था कि आपका यूँ कह रहा है कि y अक्ष से कोई बिंदु, y अक्ष से दो बिंदु दे रखे हैं बेटा। दो बिंदु क्या दे रखे हैं, समदूरस्थ दे रखे हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, चैन नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, साल ना वाहन चल रहे हैं बाहर, चलो कोई नहीं। देखिए तो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, CET 2023 में पूछा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई y अक्ष है, क्या है, कोई y अक्ष है और y अक्ष पर कोई पॉइंट है, y अक्ष पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यदि ये पॉइंट अन्य दो पॉइंटों से A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। मैं कह सकता हूं कि मैं ये दोनों डिस्टेंस कैसी हैं, बराबर। मैं कह सकता हूं कि AB बराबर क्या दे रखी है आपको, AC दे रखी है। और पूछ क्या रहा है कि बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब वो समदूरस्थ कह रहा है, अनुपात वाली कोई बात नहीं कह रहा है, दूरी की बात कर रहा है। और दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, निर्देशांक ज्यामिति हमने क्या पढ़ा था, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से, इसी तरह से सेम इधर आ जाएगा, ठीक है। लिख ही देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देंगे इसमें हम x2। जब मैं a b की बात कर रहा हूँ तो a मतलब पहला पॉइंट x1 y1, ओके, और b मतलब दूसरा पॉइंट तो x2 y2, ठीक है। रखते जाओ वैल्यू, बताओ x2 की वैल्यू कितनी है, 7 - 0 का स्क्वायर। इधर देखो y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। और y1 की वैल्यू कितनी है बताओ, y है, बस एज इट इज लिख दो, का होल स्क्वायर।
इधर आ जाओ। जब मैं ए सी की बात कर रहा हूँ तो ए मतलब पहला पॉइंट और सी मतलब दूसरा पॉइंट, यानी कि x2 और y2। अब मुझे बताओ x2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 की वैल्यू बता दो मुझे 4, y1 की वैल्यू बता दो y। सही है यहाँ तक? अब बताओ, तुमको पता ही है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो या फिर क्या कर दो, दोनों तरफ से रूट को हटा सकते हैं, दोनों तरफ सेम है ना। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा बताओ, 7 7 49, ये क्या आएगा 6 चंगा 36। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी 12 ये आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा आपका 3 3 9, 4 चौक 16 वाई स्क्वायर और 2ab, 4 दूनी 8 वाई। सही है यहाँ तक? अब देखो बस इसको सॉल्व कर लो, क्या है वाई स्क्वायर कट गया, सेम है ना, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा इधर। और देखो ये कितना हो गया 16 और 9 25, 25 को बेटा इधर काटो, 25 को इधर से काट दो तो कितने बचेंगे इसमें से 24। ओके, 24 और 6 कितने, 24 और 36 कितने हो गए 60। सही है, और 12 वाई को उधर ले जाओ, 12 वाई को उधर ले जाएंगे तो बताओ क्या बचेगा 8 वाई, तो ये रहे, और 12 वाई हो गए प्लस के, तो यहाँ 60 आ गया, इधर आ गया 4 वाई, क्या आ गया 4 वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, वाई का कोऑर्डिनेट आ गया 4 से काट दो, 4 से कितने बार कटेगा ये 15 बार, 4 एकम 4 4 पंजे 20। ओके, तो बताओ वाई की वैल्यू कितनी आई 15, वाई की वैल्यू कितनी आई 15। तो आपका उत्तर हो गया 0,15। 0 तो वाई एक्स, ये वाई एक्स है ना, तो वाई एक्स पर एक्स की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है 0 होती है, ये याद रखना आप, कल जैसे हमने डिस्कस किया था, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो बताओ आपका उत्तर क्या हो जाएगा 0,15 उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी 2024 क्वेश्चन पूछा था 2x - 3y + 6 बराबर 0 के द्वारा और निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहले तो हम बनाएंगे अक्ष, ये आपके अक्ष बन गए, सही है, और कोई रेखाखंड है वो क्या कर रहा है, एक इन दोनों अक्षों के साथ क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, मतलब ये ट्रायंगल बन गया आपका। सही है, इसका एरिया कितना होगा ये पूछा है, और आपको केवल दे रखा है इसका रेखा का समीकरण 2x - 3y = 6। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ध्यान से समझना, मुझे बताओ ये जो पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट जो होगा, इसके क्या वो होंगे निर्देशांक। x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x, 0। सही है। दूसरा ये जो पॉइंट है जो y अक्ष पर होगा वो क्या होगा आपका 0, y, यानी y अक्ष पर x की वैल्यू 0 रखनी है, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 रखनी है। सही है, अब ये हो गया, यानी ये रेखा है आपकी, और रेखा पर 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। जब पॉइंट्स मिल गए तो वो क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब मैं ये हो गया, इन पॉइंट्स को मैं अगर इस रेखा में रखूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। तो देखो पहला पॉइंट्स इसमें रखो, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं 2x - 3y = 6। सही है, इसमें बताओ इस पॉइंट से मुझे बताओ क्या निकल के आ रहा है, x की जगह पर x लिखना है, y की जगह पर क्या लिखना है बताओ, y की जगह पर क्या लिखना है 0। तो लिखो जरा, ये 2x आ गया और ये आपका 0 आ गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 2x बराबर आ जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ गया 2 3 6। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। सही बात है। अच्छा फिर क्या करेंगे, तो मुझे एक चीज पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी होगी 3। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से निकालूंगा क्या, इस पॉइंट्स को इसमें रख के देखो तो क्या आएगा, तो 2x - 3y बराबर क्या आ गया आपका 6। सही है, तो इसमें बताओ x की वैल्यू क्या लिखनी है आपको 0, तो ये तो पूरा हो गया 0, तो ये आ गया 3 और y बराबर 6। यहाँ से y की वैल्यू बताओ क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी -2, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। सही है यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ x बराबर आ गया है 3 और y बराबर आया -2, x बराबर 3 और y बराबर आया आपका 2। सही है, पूछा क्या था कि ये जो है रेखा अक्षों के साथ एक ट्रायंगल बना रही है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या है। ट्रायंगल का एरिया होता क्या है बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है, 1/2 आ गया। इसका बेस बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ,
3, कितनी है 3, और हाइट कितनी है इसकी बताओ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया बताओ 3 वर्ग इकाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। बताओ, इजी क्वेश्चन था, बस इस तरह से इसको थोड़ा सा समझना था, मतलब लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सरल हैं या रिपीट हो रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन है मैंने वो छोड़ दिए हैं कि एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, वो मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा वही मैं इस पर कराऊंगा, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, सेकंड ग्रेड 2023। क्वेश्चन ये है कि एक चतुर्भुज दे रखा है आपको, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं PQRS। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। पूछ रहा है कि बताओ ये चतुर्भुज जो है कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है। तो बताओ कैसा चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि ये साइड्स कैसी हैं। अगर ये अपोजिट साइड बराबर है तो हम कह देंगे कि भाई आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, और अगर हम इसकी चारों साइड बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं समचतुर्भुज होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइड्स निकालनी पड़ेंगी, यानी कि PQ। बताओ PQ मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी, बताओ क्या आएगी। Q यहाँ P का मतलब x1 y1 और इसका मतलब x2 y2, तो बताओ क्या आ जाएगा, Q माइनस P का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, 0 में से 0 हटा तो कुछ बचेगा ही नहीं। चलो तो अब बताओ, इस पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर का हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो केवल Q माइनस P, यही बचेगा। भाई 0 तो मैंने लिखा नहीं है ना, इसका 0 का क्या मतलब है, इसमें से 0 ऐसे करना कोई मतलब नहीं है। अब स्क्वायर था, अंडर रूट भी था तो हट गया, तो PQ की वैल्यू तो ये आ गई। QR निकालो जरा, QR क्या आएगा, वो इसी तरह से x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ 1 1 लिख लो, इधर आप 2 2 लिख दो। 0 में से क्या हटाना है, Q, तो 0 में से Q हटा दिया, प्लस फिर क्या करना है आपको बताओ, y2 माइनस y1, y2 कितना है P, तो P माइनस 0 आ गया, होल स्क्वायर हो गया। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। बताओ अंडर रूट हटेगा क्या, अब नहीं हटेगा, होल स्क्वायर होता तो हट जाता, ये तो अलग अलग दे रखा है ना स्क्वायर, इसलिए अब अंडर रूट नहीं हटेगा, एज इट इज लिख देंगे इसको, ये वैल्यू आ गई। अब निकालो आप RS क्या हो गया, मैं डायरेक्ट कर दूं RS, तो देखो 0 में से 0 हटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, Q में से क्या हटाना पड़ेगा, Q में से P, तो Q माइनस P का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया Q माइनस P, ठीक है। आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, 2 साइड बराबर आ चुकी हैं, सब साइड बराबर नहीं हो रही, तो इससे पता चल गया कि ये क्या हो सकता है, या तो ये आयत होगा या फिर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। अब देखो 2 में से बताना है, अगर इसके विकर्ण, देखो आयत के कैसे विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, देखो एक समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, अगर कंफ्यूज हो तो देखो तुम बताओ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी बराबर हो सकते हैं क्या, एक यहाँ कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना और एक ये छोटा वाला, एक बड़ा विकर्ण होता है इसमें, एक छोटा विकर्ण होता है, तो विकर्ण बराबर देख लेते हैं। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो कह देंगे ये आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो ये समांतर चतुर्भुज है। चेक करो चलो, तो देखो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, PR। देखो PR क्या आएगा, P मतलब फर्स्ट पॉइंट, R मतलब सेकंड पॉइंट, 0 में से P हटाओ तो P बचेगा, तो P स्क्वायर आ गया। फिर P में से P 0 हटाओ तो भी P स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ आ गया आपका 2P स्क्वायर अंडर रूट में, तो P स्क्वायर, तो यहाँ P रूट 2 आ जाएगा। सही है कि नहीं है, क्योंकि इस पे से क्या करेंगे, देखो ध्यान रख लो, ये प्लस माइनस का ध्यान मत लगाना, क्योंकि ये स्क्वायर करना होता है तो मैंने सीधा प्लस कर दिया है, ठीक है, ये आ गया। अब निकालो आप QS, तो QS कैसे निकालेंगे, QS मतलब आपका 0 में से क्या हटाओ, Q हटाओ तो Q स्क्वायर बचेगा। इधर देखो आप, फिर आपका 0 में से Q हटा दिया, Q में से 0 हटाओ तब भी Q स्क्वायर बचेगा, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर 2Q स्क्वायर। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी आई है कि दोनों विकर्ण जो है बराबर नहीं आए हैं, तो हम कह सकते हैं जब विकर्ण बराबर नहीं है तो ये आयत भी नहीं है, आयत नहीं है तो फिर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की अलग विशेषता होती है, एक सर्कल के अंदर बना हुआ ऐसा चतुर्भुज, एंगल वाला नियम लगता है, तो ठीक है। तो ये है आपकी कंडीशन, कौन सी कंडीशन लग रही है इसमें, समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है।
तो रखा है बिंदु 1,2, 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को व्यास मानकर बनाए गए वृत्त का समीकरण क्या है, ये पूछा है। क्वेश्चन आया है हेडमास्टर 2021 में। तो कैसे करेंगे, क्या पूछा है इसमें, वृत्त का समीकरण पूछा है। क्या पूछा है, वृत्त का समीकरण। तो मुझे बताओ वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आप समझो इसको ध्यान से, ये एच और के क्या हैं, ये हैं आपके केंद्र के निर्देशांक। क्या है ये, केंद्र के निर्देशांक। ठीक है, यानी कि जैसे ये ट्राइंगल बनाई देता हूं इसको मैं, ये आपका एक वृत्त है, वृत्त में आपको दे रखा है इसके व्यास। वृत्त में आपको जो है ये क्या दे रखा है, बिंदु 1,2 और 3,4 इस तरह से, और इसके केंद्र के निर्देशांक क्या है बेटा, एच के, जो हमें पता नहीं है। तो अब मुझे बताओ वृत्त का समीकरण पूछ रहा है और वृत्त का समीकरण हमें पता है। अगर इसके केंद्र के कोऑर्डिनेट पता हो, निर्देशांक पता हो, तो मैं वृत्त का समीकरण निकाल सकता हूं। चूंकि हमको वृत्त दे रखा है वृत्त दे रखा है तो केंद्र के निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं आप। क्या हम जानते हैं केंद्र कहाँ होता है, व्यास के बीचों बीच में, यानी मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का हमें क्या पता है, निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट के निर्देशांक x1 प्लस x2 क्या होता है, x1 प्लस x2। तो x1 क्या है 1, x2 क्या है 3, तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये तो आ गया आपका कितना, 4 से 2 आ जाएगा। ठीक है, आप k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा, 6 का आधा 3। तो पता चल गया आपको केंद्र के निर्देशांक ये हैं। तो बताओ वृत्त का समीकरण पूछा था, वृत्त का समीकरण निकाल देंगे। तो बताओ क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, आगे देखो प्लस y माइनस के मतलब y का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और r। अच्छा r नहीं है हमारे पास, दे रखी है क्या त्रिज्या, रेडियस नहीं दे रखी है, लेकिन हमको डायमीटर दे रखा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं ना, सॉरी, अगर हमको डायमीटर दे रखा है तो हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अब देखो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो रेडियस है ना। तो मुझे बताओ जब दोनों पॉइंट पता है तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि मुझे r निकालनी है। तो r बराबर किसकी होगी बताओ, अंडर रूट इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की दूरी। बताओ कितनी होगी, 3 में से 2 घटाओ तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 में से 3 घटाओ फिर 1 आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1 2, रूट में 2 आ गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। पर मुझे क्या लिखना था यहाँ पर, r स्क्वायर। तो देखो r की वैल्यू कितनी है, √2। ये मैंने फॉर्मूले में इनपुट कर दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या, दोबारा समझ लो। इसमें आपको वृत्त का समीकरण निकालना था और वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर और r स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अब हमें पता है h और k क्या होते हैं, केंद्र के निर्देशांक होते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था एक वृत्त है और उसमें वृत्त की जो व्यास है उसके आपकी जो व्यास की जो कॉर्नर है उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, बीच का पॉइंट होता है उसमें मैंने h और k की वैल्यू निकाल ली मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब फिर मैंने देखा कि इसमें r और चाहिए मुझे, तो r कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स के मतलब सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस होती है r। अच्छा मैंने फिर r निकाल ली, मैंने वैल्यू इनपुट कर दी इसमें एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो बेटा, तो यहाँ आएगा 2 दूनी 4x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूनी 6y, और यहाँ आ जाएगा आपका 2, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर से। अच्छा अब इसको देख लो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और y कितने आएंगे, माइनस के 6y आ जाएंगे। और बताओ ये 4 9 और 4 कितने हो गए, 13, और 13 में से 2 कट जाएंगे, इधर आ जाएगा, ये 2 को इधर ले लो, 13 में से 2 गए तो बचे 11 बराबर 0। ये आंसर हो गया आपका, इजी क्वेश्चन था। इसमें आया था हेडमास्टर 2021 में। इस तरह से करेंगे। वीडियो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, यदि 2 वृत्त, एक वृत्त तो ये दे रखा आपको तथा ये वृत्त 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं,
ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो आपस में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो बताइए आर की वैल्यू क्या होगी, इनमें से बताना है आर की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, ये क्या है, एक वृत्त का क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला, व्यापक फॉर्मूला। व्यापक फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही होता है। और इसमें हम जानते हैं ये क्या होते हैं, उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं, उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। देखो अगर दो वृत्त हैं और प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आ चुके हैं, सॉरी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं, 1,3, सही है। फिर क्या होगा, हमें तो आर निकालनी है। आर के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो दे रखा है आपको दूसरा वाला वृत्त का समीकरण, इससे क्या करेंगे हम R2 निकालेंगे। तो देखो मतलब सॉरी उसके क्या निकालेंगे, केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे। तो केंद्र के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसको हमें इसी रूप में लाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो एक तो बनेगा एक्स और इस तरह से फार्मूला, एक वाई का अलग बनेगा। तो मैं एक्स वाली चीज़ों को अलग करता हूँ, इन दोनों को, ठीक है, और वाई वालों को अलग करता हूँ। तो यहाँ इन दोनों से देखो क्या बनेगा, मैं देखो एक बार माइनस आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर में वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखना मैंने क्या किया, ये प्लस 8, सही है। अब देखो मैंने किया क्या है, मैंने ऐसे क्यों किया है, मुझे इस फॉर्म में लाना था इसको, और इसी तरह से क्यों लिखा है आप भी याद रखें। एक तो ये आ रहा है 2ab वाली फॉर्म मतलब 8x, एक आएगा आपका 2y वाली फॉर्म, ठीक है। इनका आधा करो आप, इनका आधा करो तो क्या आएगा, 2 चौके 8 मतलब 4। अब मुझे बताओ, मैं एक बार इसको देखो समझो, इसको एक्स स्क्वायर लिखूंगा, इसको मैं यहाँ 4 चौक 16 आ जाएगा, और ये माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 4 दूनी 8x। अब आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, मेरे पास ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म भी थी, ये नहीं थी, तो मैंने जो चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी है, मुझे होल स्क्वायर बनाना था, तो उसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। इससे क्या है, मैं इस चीज़ को इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर देखो यहाँ y की टर्म बनेगी, वाई स्क्वायर, तो मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर खोलो, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y, यहाँ प्लस है तो प्लस लग दिया। अच्छा मैंने क्या है, हमारे पास क्या क्या था, ये था, ठीक है, 2y भी था, ये 1 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, क्यों, होल स्क्वायर बनाने के लिए, जनरल फॉर्म बनानी है मुझे उसकी। अच्छा जो जोड़ा है आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जी साहब सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या है, बस हो गया बराबर 0। अब हम देख रहे हैं इसको, तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो बेटा 8 और 16, ये 16 और 17, 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, कितना बचेगा 9, सही है। माइनस का 9 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का 9, और माइनस का 9 जब उधर जाएगा दूसरी साइड में तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसको बेटा मैं अगर 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे दूसरी आर भी पता चल जाएगी इससे। आर, ये आर ही तो है आपकी, और ये क्या है इसके कोऑर्डिनेट। तो बताओ दूसरा कोऑर्डिनेट तो पता चल गया हमको, एक तो होगा 4 और दूसरा होगा -1। ये भी गलती मत कर देना भाई, फॉर्मूले में माइनस आता है हमारा, तो इसका मतलब ये प्लस कब हुआ होगा, ये तब प्लस हुआ होगा जब ये वैल्यू कैसी आ रही होगी, माइनस की आ रही होगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा अब हम देख रहे हैं एक आर हमारे पास तो कितनी आ गई है, एक आर तो है, पहली आर तो कितनी थी, आर ही थी, और R2 हमारी कितनी आई है, हमारी 3 आई है, सही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर देखो बेटा इसको समझो, अगर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो मान लो अगर ये रेडियस आपकी 3 है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस आपकी 5 है, तो मुझे बताओ R1 प्लस R2 कितना होगा, 5 होगा, सॉरी 8 होगा, सही है। और दोनों की जो दोनों सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी 8 होगी, वो भी कितनी होगी, 8 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि R1 प्लस R2 अगर एक दूसरे को मतलब ये टच नहीं करते हैं तो ये बराबर होते हैं किसके, D के। लेकिन वो तो कह रहा है इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब अंदर घुसा दो इसको। जब ये वृत्त अंदर आ जाएगा तो सीधी सी बात है, सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी, सेंटर्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो इस वृत्त को मैं उठा के थोड़ा सा अंदर ले आता हूँ, तो इस सेंटर कहाँ जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा। जब सेंटर पास आ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये D जो है, सेंटर जो है, दूरी जो है कम हो गई। दोनों सेंटर्स के बीच जितना पास लेके आओगे, दोनों सेंटर्स कैसे आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, अगर मैं इसको जस्ट ऊपर बना दूं तो बिल्कुल सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये बात मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ R1 क्या है आपका, R है, और R2 क्या है आपका, 3 है, और ये D है आपका। D कितना है, अच्छा D मतलब दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी। दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो, D की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
ये तो आपको पता ही है। तो देखो मैं सेंटर्स के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए बी बराबर कितना होगा, ठीक है, या डी मान लो, इसको डी मान लो, दोनों के बीच की दूरी डी। तो बताओ कितनी होगी, x2 माइनस x1, 4 में से 1 घटाओ, 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 1 में से 3 हटाओ तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, 4 आ जाएगा तो 16 आ जाएगा 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो 5। तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है आपकी, 5। भाई तुम देख लेना इसको, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, ऐसे इससे निकालेंगे, इसको देख लेना आप बाद में ना, नहीं आ रहा वो समझ में। तो आर बराबर क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई आपकी 3, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो आर इज ग्रेटर देन आ गया 2, आर इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है, दे रखा है। लेकिन अभी एक चीज़ और देखो, एक जल्दबाजी में अगर उत्तर देगा तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या देखना था, अगर ये कंडीशन लग रही है तो एक कंडीशन और भी लगेगी कि R1 माइनस R2 उसकी डिस्टेंस D से हमेशा कम होगी। कैसे होगी, डिस्टेंस कम होगी। इसी तरह देख लेंगे भाई, दोनों की जो रेडियस है, बड़े में छोटा घटाएंगे तो आपको स्थिति ऐसी आएगी कि जो D की वैल्यू है उससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और कम हो जाएगी। तो अब मैं बताओ R1 की वैल्यू कितनी थी आपकी, R थी क्या, R1 की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, R ही मानी है ना, हाँ। और R2 कितना माना है आपने, 3, तो ये आ गया आपका, और ये कितना आया था, 5। अब देखो ये 3 को उधर माइनस ही आएगा ना, ठीक है। अब मुझे इस क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा इसको। तो प्लस बनाने के लिए 3 को उधर जाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू इस तरह से आ गई। तो मुझे बताओ कंडीशन आपके सामने कौन सी आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई, इसलिए उत्तर होगा आपका 4D। मतलब काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था वीडियो में जो आया, ये माना अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देखो दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप रिपीट करके देख लेना। तो अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।